राना जही साहब, शहजाद भुट्टा साहब, साद कांजू साहब, आमिर अंसारी साहब, आसिफ रजवाना साहब, एहसानुद्दीन कुरैशी साहब, मोहम्मद अली खोखर साहब, राना इकबाल सिराज, आमिर भप्पी और मलिक अनवर अली साहब, सुल्ताना शाहीन साहिबा, मेरे जलालपुर पीरवाला के बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, कारकुनों, पार्टी के ओहदेदारों, आज मैं आपसे मिलने आया हूं और आपको ये बताने आया हूं, चंद महीने पहले मैं आपके पास आया था और शदीद गर्मी थी। जिस तरह से आपने मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया, मुझे प्यार दिया, अपना खलूस दिया, तो ये पंडाल में जितने बुजुर्ग नौजवान मेरे भाई बैठे हैं, आपके खलूस के जवाब में मैं आपको कहना चाहता हूं कि पैसा खरीद नहीं सकता, लेकिन आपने प्यार से हमजा शहबाज को खरीद लिया है। आज का ये किसान कन्वेंशन जो एक जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया है, आज किसान भाइयों, मैंने अपने आप से पूछा, आपके पास आने से पहले मैंने अपने आप से पूछा कि हमजा शहबाज, तुम किस मकसद के लिए जा रहे हो? किसान कन्वेंशन करने के लिए? वो भाई कहते हैं ना, जो दिल से बात निकलती है दिल पे असर करती है। तो किसान भाइयों, मैंने कहा कि ये सूबा पंजाब जो दूसरे सूबों का पेट पालता है, गंदुम फराहम करता है, उसको आज पंजाब की आवाम को लाइनों में लगकर आटा लेना पड़ता है। जब चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, हमारी बहनों को, बेटियों को। कोरोना आया, बुखार की दवाई मार्केट से गायब हो गई। खाद, इमरान नियाजी कहता है कि खाद रिकॉर्ड पैदावार हुई है। आके देखो इमरान नियाजी, किसान खाद को तरस गया, उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गया है। और जब महंगाई आती है तो किसान भाइयों, इमरान नियाजी कहता है कि महंगाई नहीं है, पाकिस्तान सस्ता है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। तो ये अवाम के जो जख्म हैं उन पर नमक छिड़कता है, उनका तमाशा देखता है। इमरान नियाजी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए अकाबरीन को आपने जेल में डाला, आपने इंतकाम लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने अल्लाह ताला की मखलूक से जो जुल्म किया है, किसान को, मजदूर को,
आपने बेरोजगार किया है, आपने इस हस्ती बस्ती खिलती आवाम को महंगाई की चक्की में पीस दिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बिजली 3 रुपए महंगी कर दी है। ये महंगाई का ना थमने वाला तूफान है। तो किसान भाइयों, मैं अपनी बात पर वापस आता हूं। मैं आपकी अदालत आवाम की अदालत है, लेकिन आवाम की अदालत से बड़ी अदालत उस रब की अदालत है। आज हमजा शहबाज आपसे वादा करने आया है कि जिस शख्स ने हस्ती बस्ती आवाम से रोटी छीन ली, किसान से खाद छीन ली, बच्चों से दूध छीन लिया, महंगाई में लोगों को ज़हनी मरीज बना दिया, हमजा शहबाज आपसे आज वादा करता है कि हर वो अमल करेंगे असेंबली के अंदर भी, सड़कों में भी, और इंशाअल्लाह ताला अवाम के साथ मिलकर इमरान नियाजी का बिस्तर गोल करेंगे। और सुनो, एक झूठियां केसां दी भी एक लंबी तादाद है। एक साफ पानी का केस बनाया, शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार की था, और अज जो मैं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं, परसों अदालत ने तमाम मुलजमान नू बरी किया। ते मैनू दसो कि यह झूठा शख्स है जदों अवाम नाल वादा करता है कि मैं 1 करोड़ नौकरियां देंगा, लखां लोग बेरोजगार हो जाते ने। कहता मैं 50 लाख घर देंगा, लोगों के घर कहता नजायज तजावजात ने डेग दो और अपना बनी गाला दा महल जे नजायज तजावजात ने चंद लख च उन्होंने रेगुलराइज करवा दिंदा है। इमरान नियाजी, कान खोलकर सुन लो, तुम आवाम को ज्यादा देर झांसा नहीं दे सकते। जब तुमसे पूछा जाता है कि तोशा खाने का हिसाब दो तो तुम पतली गली से निकल जाते हो। जब फॉरेन फंडिंग के इलेक्शन कमेटी कहती है कि तुमने वो काम किया जिसको देखकर लोग कानों को हाथ लगाते हैं, तुमने अकाउंट छुपाए, तुमने मनी लॉन्ड्रिंग की, और अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी पूछेगा तुमसे कि तुमने क्यों मासूम लोगों से झूठ बोले, क्यों तुमने इनको सब्ज बाग दिखाए। और अब इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला पे मुझे यकीन है कि आवाम की अदालत इमरान नियाजी की तलाशी लेगी, उसके झूठों का हिसाब लेगी, और इंशाअल्लाह अदम एतमाद पर भी हम काम कर रहे हैं। अदम एतमाद भी कामयाब होगी, लेकिन यहां पर खड़ा हुआ हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर बहन दुखी है कि इमरान नियाजी ने नया पाकिस्तान तो क्या बनाना था, अपने झूठों के रिकॉर्ड कायम कर कर पुराने पाकिस्तान को भी तबाह व बर्बाद कर दिया। तो मुझसे हाथ उठाकर वादा करो कि इमरान नियाजी के खिलाफ सड़कों पे निकलोगे। और किसान भाइयों, ये तो आपसे झूठ बोलता है, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने सस्ती बिजली किसानों को मुहैया की, खाद पर सब्सिडी दी, 400 अरब का पैकेज दिया। आज मैं जब मुल्तान आ रहा था लाहौर से, तो मैंने कहा कि देखो ये मोटरवे खुदा के फजलो करम से मुस्लिम लीग ने बनाई, नवाज शरीफ ने बनाई, असी झूठी तख्तियां नहीं लाई, असी कम कीता है।
यहां से थोड़ा दूर खानेवाल लोधना रोड देखो, निश्तर हॉस्पिटल देखो, ख्वाजा फरीद आईटी यूनिवर्सिटी देखो नौजवानों, तो खुदा के फजलो करम से शुजा एक्सप्रेस वे देखो, काम किया है हमने। इस इमरान नियाजी की तरह डुगडुगी नहीं बजाई, झूठे वादे नहीं किए। बिजली का कहा था कि बिजली के अंधेरे दूर करेंगे। नवाज शरीफ के दौर में हमने 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके बिजली के अंधेरे दूर किए, लोड शेडिंग का खात्मा किया। ये थे किसान, बैठे हैं किसान भाइयों, और पक्कियां सड़का से सौखे पेंडे याद ने ना। 8,000 किलोमीटर की रोडें बनाई, फार्म टू मार्केट रोड। और मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं, ना उम्मीदी गुनाह है, उम्मीद अल्लाह ताला की जात से है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह जरूर मौका देगा नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, और तरक्की का सफर दोबारा शुरू करेंगे। किसानों को उनके पांव पर खड़ा करेंगे, ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि किसानों को खाद के लिए मारे मारे न फिरना पड़े। ऐसा बंदोबस्त करेंगे कि जो खाद, जो डीएपी की बोरी 25 रुपए की मिलती थी, 2500 की मिलती थी, आज 10,000 की नहीं मिलती है। कहां गई तुम्हारी इमरान नियाजी? तुम कहते हो माफिया माफिया खा गया। आवाम की आंखों में तुम धूल नहीं झोंक सकते। मैं आज अवामी अदालत में अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा माफिया इमरान नियाजी है। और उन्हें परसों 10 वजीरां नू संदा दित्तियां ने, और मैनू दसो जलालपुर पीर वाले हो, ये वजीरां ने अवाम दी जेबां चो पैसे कड्डे ने, भावें वो चीनी स्कैंडल है, भावें गंदम स्कैंडल है, दवाइयां दा स्कैंडल है, खाद दा स्कैंडल है। अरबां रुपए अवाम दे जेबों कट के ते वजीरां नू संदा दे रहा है। ए इमरान नियाजी अवाम दे नाल तमाशा खेड रहा है। और इमरान नियाजी साहब, अवाम से तमाशा खेलना बंद कर दो, क्योंकि मैं बहावलपुर में, मुजफ्फरगढ़ में, पूरे पाकिस्तान में अवाम की आंखों में खून उतरा देख रहा हूं। अब तलाशी तुम्हारी होगी, अवामी अदालत में होगी, और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। और देखो, आज बरतानिया की अदालत, इमरान नियाजी तो कहता है ना कि शहबाज शरीफ ने करप्शन की, नवाज शरीफ ने करप्शन की। मेरे भाइयों, बरतानिया की अदालत ने कहा कि हमने 2 साल शहबाज शरीफ की तहकीकात की, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, 1 पाई की करप्शन नहीं मिली। तो इंशाअल्लाह ताला, मेरे बाप ने मुझे सिखाया है, मेरे बाप ने कहा कि हमजा शहबाज, कफन की जेबें नहीं होती। क्या नहीं होती? कफन की जेबें नहीं होती। इस दुनिया से खाली हाथ आना है, खाली हाथ जाना है। अगर कोई चीज काम आएगी तो अवाम की खिदमत है। कहीं अस्पताल बनाओ, कहीं सड़क बनाओ, तुम्हारी नमाजें अल्लाह कबूल करे ना करे, अगर तुमने अवाम की खिदमत की तो शायद अल्लाह ताला तुम्हें जन्नत अता फरमा दे। ये सियासत करनी है हमने इंशाअल्लाह। और अभी कांजू साहब ने कह रहे थे, लगारी साहब कह रहे थे, दीवान साहब कह रहे थे कि हमजा शहबाज चंद महीने बाद दोबारा आए हैं। वो हमजा शहबाज क्यों ना आवे? हमजा शहबाज नू जलालपुर पीर वाले नाल प्यार हो गया भाई। और किसान भाइयों, इंशाल्लाह 74 साल बाद ये जो वक्त किसानों पर, मजदूरों पर, पाकिस्तानी अवाम पर आया है, पहले कभी इसकी नजीर नहीं मिलती। जो महंगाई आज 13% है,
कभी देखी ना सुनी और बढ़ती जा रही है। ये ना थमने वाला तूफान है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मियां हमें मौका देना और हमारी साथ गैबी मदद करना, क्योंकि ये अवाम बड़ी दुखी है। इनके जख्मों पर हमने मरहम रखनी है, इनके दुखों का मुदावा करना है और अल्लाह ताला को राजी करना है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह इस मुल्क में नवाज शरीफ के दौर में शहबाज शरीफ ने सड़कें बनाई, बिजली के मंसूबे लगाए, ये पक्की सड़कों से सौखे पेंडे, इंशाल्लाह दोबारा अवाम की खिदमत करेंगे और पाकिस्तान को कायद आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे इंशाल्लाह। अब आपने मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया, मैं मशकूर हूं। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरे नारे का जवाब देंगे और आवाज बनी गाला तक जानी चाहिए। आज उसको नींद नहीं आनी चाहिए जिसने अवाम पर जुल्म किया, अवाम से झूठ बोला। तो मैं नारा लगाऊंगा, पाकिस्तान पाकिस्तान। अल्लाह ताला मेरा और आपका हमें नासर पाकिस्तान पाइंदा।